की बात बड़ी बात ये है ना कि वोट की राजनीति कर रहे हैं खाने में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वोट की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। जैसा भी है हम लोगों को उनसे बस सर एक ही कमी है हम लोगों को कि रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ सर। तो मोदी जी ने तो बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो यही सर परेशानी है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बस और कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, सब बात छोड़िए, बात एक सीधी सी बात करते हैं कि तमाम मुश्किलों के बाद क्यों कहते हैं कि हम उन्हीं को पसंद करते हैं? जाति की वजह से और नहीं मतलब सर, हिंदुत्व का है सबसे बड़ा बात। हिंदुत्व का है, हिंदुत्व का मुद्दा उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो अभी धारा 370 हटाया गया है, मतलब सब कुछ जो भी है देश के हित के लिए कार्य हो रहा है और हम देश के नागरिक होने के नाते देश की भलाई पढ़े लिखे हैं। क्या एक चीज़ बताएंगे, क्या हिंदुत्व खतरे में है? हिंदुत्व खतरे में था, लेकिन अब हिंदुत्व खतरे में नहीं है। अगर देश किस तरह से खतरे में था? जैसे राम मंदिर का नाम बनना, अब तो राम मंदिर भी बन रहा है। योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया? देखिए, योगी जी ने तो अपना कोई काम किया नहीं है। जो भी पिछली सरकार की जो बजट है, जो कार्य है, उसी पे वो अपना कार्य कर रहे हैं। आज तक तो अपना 5 साल में कुछ लाए नहीं है। मान लीजिए कि अपना भी तो कुछ बजट होना चाहिए उनका। कोई योजना ऐसी नहीं है उनकी जो मतलब उनकी अपनी हो? कोई अब योजना नहीं है उनकी। आप बताइए उनकी योजना कोई भी नहीं। हमारे समझ से तो कोई योजना नहीं है उनकी। सारे जो पिछली सरकार की है उनकी है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी ट्रेन में, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब जो वादा किया था कि राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो अलग की बात है, राम मंदिर वो तो सारे लोगों की है, मुद्दा है। एक तो पर्सनल उनकी है नहीं, वो तो सारे लोग की मुद्दाएं हैं। उस पर व्यक्तिगत आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ना, वो पूरे देश के हित में है। बताइए कि आप अगले चुनाव में क्या करने वाले हैं? जी, हम तो अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को? जी। अखिलेश के बारे में, मतलब अखिलेश जी के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं कि वोट देंगे साफ साफ, तो मतलब क्यों, ऐसी क्या वजह है? हम बताए ही पहले ही आपसे जैसे कह चुके हैं कि हमारे बलिया में यूनिवर्सिटी नहीं था। आज अखिलेश जी का ही देन है कि आज बलिया में यूनिवर्सिटी है। ये बताइए कि मतलब 5 साल अखिलेश जी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी जी से पहले, और 5 साल योगी जी रहे। दोनों में काम की तुलना की जाए तो कौन अच्छा ज़्यादा काम किया? जी, अखिलेश जी। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन में। ये ट्रेन बलिया से चलकर सियालदह तक को जाती है। इस ट्रेन में ज़्यादातर यूपी के लोग जो है सफ़र करते हैं, बलिया और उसके आसपास के लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि ये ट्रेन बलिया से खुलकर सियालदह तक जाती है। और जिस बोगी में हम हैं वो स्लीपर 2 बोगी है और ज़्यादातर लोकल लोग ही इस बोगी में बैठे हुए हैं। इसमें जो कहते हैं कि भारत के जो आम लोग होते हैं वो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और इन आम लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे होंगे जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल को अपनी कसौटी पर ये कैसे कसते हैं और किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए तो कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलिया के रहने वाले हैं। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्या सोच रहे हैं, जो सामने आएगा वो देखा जाएगा। सामने आएगा वो देखा जाएगा। सामने मतलब आ चुका है, कुछ ही महीने बाकी हैं, तो कुछ सोच रहे होंगे 5 साल होने जा रहे हैं, कैसी सरकार काम की है योगी जी का। सरकार देखिए जो भी है ठीक ही है, कुछ भी काम जो भी हुआ बुरा चाहे अच्छा हमारे समझ से तो ठीक ही चल रहा है। अब आगे की नीति सरकार जब बदलेगी क्या है अपना अपना। योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया? देखिए, योगी जी ने तो अपना कोई काम किया नहीं है। जो भी पिछली सरकार की जो बजट है, जो कार्य है, उसी पे वो अपना कार्य कर रहे हैं। आज तक तो अपना 5 साल में कुछ लाए नहीं है।
मान लीजिए कि अपना भी तो कुछ बजट होना चाहिए उनका। कोई योजना ऐसी नहीं है उनकी जो मतलब उनकी अपनी हो? कोई अब योजना नहीं है उनकी। आप बताइए उनकी योजना कोई भी नहीं। हमारे समझ से तो कोई योजना नहीं है उनकी। सारे जो पिछली सरकार की है उनकी है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी ट्रेन में, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब जो वादा किया था कि राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो अलग की बात है, राम मंदिर वो तो सारे लोगों की है मुद्दा है। एक तो पर्सनल उनकी है नहीं, वो तो सारे लोग की मुद्दाएं हैं। उस पर व्यक्तिगत आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ना। वो पूरे देश के हित में है। वो तो आज नहीं तो कल उनको तो लाना ही चाहिए था। जो वादा किए हैं तो करेंगे ही। यूपी से अपराध को भगा दिए। अब हमारे यूपी से अपराध कहाँ, आप तो हम देख रहे हैं तो अपराध तो ज़्यादा बढ़ गए हैं। अपराध कहाँ कम हुए हैं। ये बताइए कि 5 साल अखिलेश यादव ने काम किया और 5 साल सीएम योगी का होने जा रहा है, तो अगर तुलना करें तो दोनों में कौन अच्छे लगते हैं आप? हम तुलना करेंगे तो देखिए दोनों में तो हमको भाई बीजेपी सरकार पसंद है। बीजेपी की सरकार पसंद है। पसंद है। हाँ। तो अगला सरकार किसका चुनेंगे? अब तो वो वक्त बताएगा, वोट के समय ही बताएंगे कि क्या है। आपने कहा कि पिछली सरकार जो है अखिलेश, हमारे समझ से तो हम चाहेंगे कि एक बार इनको और मौका दिया जाए कि कुछ अपना लाएं, अपना करें। मतलब अभी भी उम्मीद बची है कि मतलब अपनी कोई योजना लेके आएंगे एकदम। हाँ। आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे कि अखिलेश यादव दावा करते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया और बहुत सारी मतलब हॉस्पिटल और तमाम तरह के दावे करते हैं, मेट्रो के बनाने के दावे करते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि सीएम योगी से ज़्यादा अच्छा काम किए? नहीं देखिए, वो जो अपने सरकार में किए तो वो तो किए ही है। जो भाई जो किया है तो वो तो बोलेगा ही कि हम किए हैं। आप तो करके दिखाइए कि जनता आपसे भी कहे कि हाँ आपने किया है। आप उन्हीं के बजट को लेकर आए हैं, उन्हीं को कार्य को लाए हैं। और फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम एक मौका और देंगे? देखिए, मौका देने की बात नहीं है। आप कोई भी जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि एक मौका और देंगे, जब काम नहीं किया उसके बाद और मौका क्यों देना चाहते हैं? देखिए, एक बार और चांस देना चाहिए किसी भी इंसान को कि कुछ। आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबा जी? एक मिनट, कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के ही है लेकिन झारखंड में रहते हैं। जी, कहाँ रहते हैं आप? धनबाद। ये बताइए कि कैसा चल रहा है योगी जी का शासनकाल, कैसा रहा पिछले 5 सालों का? योगी जी का शासनकाल तो ठीक ही है, लेकिन जो है कि शिक्षा के विषय में जो है ठीक नहीं है। हाँ। दूसरी बात कि अभी हम आए हैं यहाँ पर, एक द्वाबा क्षेत्र है, वहाँ रामगढ़ ढाला जो है, वहाँ पर जो है कि पूरा जो है कि कटान गंगा जी का है। वहाँ पर जो है कि ड्रेजिंग का काम हो रहा है, लेकिन अभी जो है कि बरसात का समय आ गया, वो पूर्ण रूप से वो तैयार होगा कि नहीं होगा भगवान जाने उसको। बरसात तो आधा पार कर गया। बरसात तो आधा पार कर गया। तो अभी जो है कि दिखाई दे रहा है ना, पहले तो उतना नहीं था पानी तो अब दिखाई देगा। हाँ, मैं गया था उधर, कोई बता रहे थे कि 35 करोड़ की योजना थी और वो सब पैसे पानी में चले गए। हाँ, जब रुक लिए गए तो अभी भी तो उसमें कोई काम वैसा अभी नहीं हुआ है पूर्ण रूप से जो है कि अभी कहाँ तैयार हुआ है, जबकि बरसात जो है कि अभी भादों बाकी है। पानी का समय अभी जो है अब शुरू हुआ है पानी बढ़ने का समय अब शुरू हुआ है, अभी तक जो है कि उसी तरह है। दूसरी बात कि बलिया से पूरब जितना भी जाइएगा, रोड का स्थिति जो है एकदम बदतर है। अब बलिया से पश्चिम जाइएगा, उधर रोड का स्थिति अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ठेकेदार को दिया जाता है उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, कि इस तरह का क्यों हो रहा है। ये जो कहते हैं कि हम बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, बात अलग है। वो देखिए, देश को उन्नति कर रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन लेकिन जहाँ तक काम करने की बात है, शिक्षा में जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना, सिर्फ 9-10 का जो है कि पढ़ाई जो है कि स्कूल में हो रहा है, बाकी बच्चे जो है अपने घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो हर आदमी के पास सुविधा है, ये बताइए, पढ़ने की?
तो फिर इसके लिए उनको सोचना चाहिए ना कि और भी बाकी नीचे स्तर के बच्चों को पढ़ाई किस प्रकार हो, इसके लिए उनको ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब उनको सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, और हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये बताइए कि अभी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप क्या सोचेंगे, मतलब सरकार, इसी सरकार को मौका देने चाहेंगे या कोई और सरकार? देखिए, अभी तो बीजेपी सरकार जो है कि सबसे बढ़िया है, कांग्रेस से अच्छा है मेरे समझ से, और उनसे यही आशा रखते हैं कि इसको और अच्छा बनाए ताकि सभी को जो है कि माने फ़ायदा हो। आपने इतनी सारी बुराइयां गिना दी और उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा है, सबसे अच्छा है, फिर बुराई, फिर मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सुनिए, बुराई नहीं कर रहे हैं, ये जो किए हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल बुराई ही है ये, कि मतलब आपने नहीं किया, उनकी सच्चाई बताना हुआ। हाँ, ये हम सच्चाई उनकी बता रहे हैं, उनमें बुराई किसी प्रकार की नहीं है। अब आगे या पीछे देखने वाला हो या करने वाला हो, उसकी गलती है या जोगी जी की गलती है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये सरकार मतलब जो है, जिसकी आप सच्चाई बताएं, उसको एक मौका और देंगे या बदलेंगे? हाँ, देंगे, मौका तो देंगे। हाँ, जब इतनी सारी सच्चाई उनकी आप जानते हैं, ये आप जानते हैं कि मतलब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, फिर क्यों मौका देंगे? कहते हैं वो करते नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मतलब उसमें विलम्ब से करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा? कहा जाता है कि जो बीजेपी की सरकार वो एक्शन लेने में बहुत तेज़ है, तुरंत एक्शन लेती है। एक्शन क्या लेती है? जो अभी हम आपको बताएं रामगढ़ के बारे में, इसको जो है कि गर्मी के दिन से ही शुरू किए रहते डेजिंग का काम, तो आज जो है कि वो कंप्लीट रहता, उसके बाद जो है कि प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता। देख के आए हैं रामगढ़ को कि वहाँ सड़क के किनारे पानी आ गई, सड़क के किनारे तक पानी आ गया है, वो जो है कि पूरा खाली खाली है। हाँ, बिल्कुल कटाव हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो मान लीजिए पानी बढ़ेगा तो कटाव, उसका जो उल्टा रिएक्शन है वो तो नहीं हो पाएगा। नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब आपके घर भी खतरे में है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि एक मौका और देंगे, ऐसा क्यों है? देने की बात इसलिए कह रहे हैं कि उनसे आशा है कि इसको जो है कि आगे चलकर सुधार करेंगे। सुधार करेंगे जी, सुधार करेंगे, मतलब ये उम्मीद रखते हैं, इसीलिए, है ना? हाँ, और कोई विकल्प नहीं है दूसरा? कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया था। नहीं, वो तो जो आदमी, हर आदमी देख रहा है कि कौन अच्छा काम किया है, कौन गलत काम किया है, उस पर विचार विमर्श कर रहा है। ये बताइए कि कहते हैं कि यूपी और बिहार में खास करके जाति आधारित वोटिंग होती है, जाति और समाज आधारित वोटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं जाति का भी फैक्टर है। हाँ, ये तो है। हाँ, जातिवाद तो है, पूरा इंडिया में है। हाँ, तो आप मतलब इसी वजह से बोल रहे हैं, मतलब क्या एक मौका? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये जो है कि सार्वजनिक काम को अच्छा इस आदमी की सच्चाई आप उजागर कर रहे हैं, उसको बावजूद कह रहे हैं कि सच्चाई उजागर करने के बावजूद कह रहे हैं कि हम एक और मौका देंगे, तो इसकी कोई वजह होगी तो ना? आप जो बोले जातिवाद पर, हम ये वोट नहीं दे रहे हैं। ये जो है कि पूरे विश्व, इंडिया के जो है अंदर उसकी, उनकी जो है स्थिति देखकर हम उनको बोल रहे हैं कि उनको वोट देंगे। हाँ, लेकिन बड़ी लोगों, ज़्यादातर लोग जो है बहुत ही शिकायत करने लगे हैं मोदी जी की। शिकायत करने से क्या होगा? खैर, जो भी है प्रत्यक्ष है उनका, जो भी कार्यकाल किए हैं वो तो सामने है, लेकिन उसमें सुधार लाए। कह रहे हैं कि नोटबंदी करा के देश का कड़ावाड़ा कर दिए। नोटबंदी से कोई मतलब नहीं है, नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरा यही बार बार कहना है कि इसमें सुधार लाए ताकि सभी को सुविधा हो, परेशानी किसी प्रकार की नहीं हो, शिक्षा में जो है कि प्रोग्रेस करें हर बच्चा जो है। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया। बलिया। ये बताइए कि अभी कुछ महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं उस चुनाव के बारे में? चुनाव तो होबे करेगा, सोचना क्या है, जिसको देना है वोट देना ही है। सरकार तो बनेगी ही बीजेपी की, उसमें कोई रोकेगा नहीं, उसमें कोई नहीं रोकेगा। बीजेपी की ही सरकार बने, बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा काम किए हैं सीएम योगी जी। काम किए चाहे ना किए, हार करके भी सरकार उसी की बनेगी। क्यों, ऐसा क्यों है? कारण है उसके पीछे, जी बताइए।
बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। 10-20 हार भी जाएगा तो 10-20 किधर 10 आ जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा वो। मतलब अभी जब चुनाव होगी तो कुछ ही सीटें कम होगी। कुछ ही कम होगा। ये बताइए कैसा काम किए सीएम योगी ने पास? काम तो किए, जो किए सही किए हैं। कुछ मामले में, सड़क वगैरह मामले में बहुत गलत काम नहीं हुआ है। काम नहीं, ना, लेकिन मतलब जिताना उन्हीं को है। हम लोग थोड़े जिता पाएंगे। हम तो अकेले एक आदमी वोट से नहीं जिताएगा ना, जिताने वाला करके ही वोट होते हैं। हाँ, एक एक करके वोट होता है, लेकिन जिताने वाला पब्लिक जिसको लाभ मिला है वो जिताएगा। हाँ, लाभ जो पाया है जिताएगा। आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचे हुए हैं जिताएंगे, जितने करेंगे उनको जिताएंगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है, क्या वजह है कि मतलब कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सड़कें खराब है, सब कुछ है, कुछ भले ना करे लेकिन उसी को जिताएंगे, इसकी क्या वजह है? तो काम कराना उन लोगों का काम है, हम लोग तो कराना है नहीं। हम लोग तो केवल वोट देना है। वोट दे के बदलाव तो कर सकते हैं। वोट देकर बदलाव कर सकते हैं। एक आदमी बदलाव करता है, लेकिन फिर वहाँ अभी बताया ना कि कुछ कम होगा, फिर उधर सरकार बन जाएगी। बनेगी ना? कैसे बन जाएगी जब आप लोग सब बताए कि कुछ कम होगा सीट, तो कुछ कम उधर से कर लेगा, बराबर हो जाएगा सीट उसका। ये बताए आपको। और मोदी जी अच्छा कर रहे हैं काम। मोदी जी का काम तो सराहनीय है ही है। हाँ, मोदी जी का काम सराहनीय है। ये बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग बलिया के रहने वाले हैं। वोट तो देते होंगे? क्या वोट हाँ, देते होंगे? हाँ बिल्कुल वोट देते हैं हम अभी लोग। 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे यूपी में, तो क्या सोच रहे हैं उस चुनाव को लेकर के? चुनाव में हम लोग योगी आदित्यनाथ जी को अपना मत देंगे। हाँ, और बलिया से जो भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों के विधायक होंगे, सांसद होंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। ये बताएं कि कैसा काम किया योगी जी ने पिछले 5 सालों में? काम तो बेहद अच्छा रहा उनका। हर मुद्दे पर उन्होंने काम किया है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल की भी व्यवस्था जो थी, हमारे यहाँ रास्ते की भी जो व्यवस्था थी, उसके लिए भी चल रहा है काम। और सबसे बड़ी बात कोरोना का टीका है। और इस महामारी में सरकार हम लोगों को जो राशन, फ्री का राशन दे रही है, सबसे बड़ी बात है। हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, हम लोगों के जीने के लिए बहुत आप राशन लेते हैं? हाँ बिल्कुल सर, हमारा राशन मिलता है। आप जितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं उससे लगता है कि आप अगर राशन लेते हैं तो गलत काम करते हैं। अरे नहीं, ऐसा कैसे? ऐसे कैसे? जैसे कपड़ा हम पहन तो बीपीएल के लोग को मिलता है। नहीं सर, तो कोरोना वाला राशन तो सबको मिल रहा है ना। और कपड़ा पहनने से कोई थोड़े ना होता है कि नहीं मैं धनी बनी हूँ, ऐसा कुछ थोड़े ना होता है। कपड़ा पहनने से नहीं होता, कपड़े पैसे से आते हैं ना। अरे सर, मैं तो अपना वर्क कर रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ता लिखता हूँ। तो इस हिसाब से मुझे सरकार से जो मदद मिल रही है, इसके लिए तो भाई मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दूंगा। हाँ सर। ये बताएं कि आप सड़क की बात की, हॉस्पिटल की बात की, मैं बलिया से ही आ रहा हूँ। अब 6 दिन रह के आ रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि सड़कें हैं जो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, पता नहीं चलता। इतनी गंदगी है बलिया में कि जो स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाले के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक है ना? हॉस्पिटल की बात की तो मैं हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल के आसपास भी बहुत गंदगी है। सर हम बता रहे हैं आपको, जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है तो हमारे यहाँ आनंद स्वरूप शुक्ला जी जो मंत्री हैं भाजपा के, वो हमारे गांव में एक हॉस्पिटल का नाम है न्यू NPCH कुछ करके, HC कुछ ऐसा करके है हमारे यहाँ का हॉस्पिटल, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले ही, जिसमें मैं भी मौजूद था, उन्होंने जाके वहाँ पे अपना सब कुछ व्यवस्था किया, डॉक्टरों को बताया। और हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं लग रही थी और वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था हो चुकी है और वैक्सीन भी लग रहा है हमारे यहाँ। अब प्रतिदिन 3000 तक वैक्सीन जा रहे हैं और पर्चे लग रहे हैं और लंबा लाइन लग रहा है और सभी लोग लगवा रहे हैं सर। नहीं तो आप ये बताइए ना कि मतलब सड़क खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी है शहर में, फिर भी आप अच्छा क्यों कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ बता रहे हैं आपको कि 5 विधायक हैं बीजेपी के, मंत्री हैं, सांसद हैं, बावजूद इसकी स्थिति इतनी बदतर क्यों है? सर स्थिति तो अभी हमारे यहाँ जैसे है कि हमारे यहाँ तो भी गांव में चाहे कहीं भी हम लोगों को राशन मिल रहा है और रास्ता भी कहीं ना कहीं रास्ते के काम चल रहा है। सज्जन से मेरी बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि जो राशन सरकार देती है वो हमारे लिए हराम है, क्योंकि इससे हमें काम चोरी की भावना पैदा होती है। नहीं सर, तो राशन जो मिल रहा है वो तो जैसे देश में महामारी जो चल रही है, अभी योगी जी ने और मोदी जी के फोटो लगे हुए थैले में राशन बांटे गए ताकि लोग उनको वोट करें। हाँ सर,
तो ये जरूरी थोड़े ना है। हमारे यहाँ भी मंत्री जी पहुँचते हैं, तो हमारे यहाँ भी एक मैंने उनको कार्ड दिया था, तो अपना एक झोला बनवा के, तो भाई वो तो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो उनका भाई सरकार है, तो अपना झोला बनवा के ही किसी को दे रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सर? इसमें क्या है? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये रही बात हराम की बात, तो ये हराम की बात बड़ी बात ये है ना कि वोट की राजनीति कर रहे हैं खाने में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वोट की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। जैसा भी है हम लोगों को उनसे बस सर एक ही कमी है हम लोगों को कि रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ सर, तो मोदी जी ने तो बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो यही सर परेशानी है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बस और कोई दिक्कत नहीं ये है सर। बताइए, सब बात छोड़िए, बात एक सीधी सी बात करते हैं कि तमाम मुश्किलों के बाद क्यों कहते हैं कि हम उन्हीं को पसंद करते हैं? जाति की वजह से और नहीं मतलब सर, हिंदुत्व का है सबसे बड़ा बात। हिंदुत्व का है, हिंदुत्व का मुद्दा उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो अभी धारा 370 हटाया गया है, मतलब सब कुछ जो भी है देश के हित के लिए कार्य हो रहा है, और हम देश के नागरिक होने के नाते देश की भलाई पढ़े लिखे हैं, क्या एक चीज़ बताएंगे, क्या हिंदुत्व खतरे में है? हिंदुत्व खतरे में था, लेकिन अब हिंदुत्व खतरे में नहीं है। अगर देश किस तरह से खतरे में था? जैसे राम मंदिर का नाम बनना, अब तो राम मंदिर भी बन रहा है, तो ऐसे कुछ बहुत से मुद्दे हैं। जैसे राम मंदिर से क्या फ़ायदा होगा? अरे सर, हमारे राम पूर्वज हैं, हाँ, उनका जो उनका होना न, जैसे उनका न होना हमारे लिए बहुत बेहद खतरे में हो सकता था। अब उनका मंदिर बन रहा है, हाँ, तो सर है ना कुछ हिंदुत्व के बारे में। आपके यहाँ एक जगह है वो हल्दी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। हल्दी में गया था, वहाँ एक बीजेपी के आप ही के जैसे बोले कि हमारे बाप दादा और मतलब कई पीढ़ी जो है बीजेपी के समर्थक रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैंने गुनाह भाग किया, तो उन्होंने एक बात बोली जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि राम जी चूतर से गेहूँ और चावल फेंकेंगे। नहीं सर, चलिए आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप भी बलिया से ही हैं ना? जी सर, हम भी बलिया। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? जी सर, हम तो अखिलेश को वोट करेंगे। अखिलेश को क्यों करेंगे भाई? इसलिए कि जो भी उसने विकास किया हमारे यहाँ बलिया में, पहले नंबर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं था। हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए काशी विद्यापीठ जाते थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटी उसी का देन है कि जो कि बलिया में यूनिवर्सिटी है। आज हमारे यहाँ एक हमारा गांव पड़ता है 82 उस पर शिवपुर दियर नंबरी, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं था। वहाँ पे अखिलेश जी की सरकार थी, तब उन्होंने वहाँ पे पुल का शिलान्यास किया, इसलिए हम तो सर उन्हीं को वोट देंगे। अखिलेश जी के बारे में कहा जाता है कि उनके शासनकाल में जो है खास करके जो अपराध है उसको लेके बात की जाती है कि बढ़ जाता है, और लोग जो है कुछ खास जाति के लोग बहुत मनमानी करते हैं। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। आज हम भी ये बात बोल सकते हैं कि आज योगी जी के सरकार में पुलिस जो है वो गुंडा राज कर रहा है, जो कि ये नहीं था उनके सरकार में, इतना मनमानी नहीं था जो आज पुलिस कर रही है। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है तो इससे आपको नहीं लग रहा है, आपका सीना चौड़ा नहीं हो रहा है? जी, ये तो गर्व की बात है कि राम मंदिर बन रहा है, और एक दो काम है जो बीजेपी ने अच्छा किया है, जैसे उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। जो धारा 370 वाली जो है मैं सपोर्ट करता हूँ। धर्म की बात आप कर रहे हैं, क्या हिंदुत्व खतरे में था या है? आपके मतलब 20-22 साल उम्र होती ही होगी। हाँ सर, 21 साल है। 21 साल है, तो इतने दिनों में आपने कभी देखा कि मतलब हिंदुत्व खतरे में है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा है। जी नहीं लगा। नहीं। ये बताइए कि मतलब फिर मतलब ये कहाँ से आ जाता है कि मतलब हिंदू और मुसलमान? देखिए, बनाने वाला तो एक ही बनाता है। आज हम लोग के शरीर में जो ब्लड चलता है उसके भी शरीर में ब्लड वही है, लेकिन रह गई धर्म की बात। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग का धर्म जो है सनातन धर्म माना जाता है। सनातन धर्म में जो भी पूजनीय है उन्हीं का जब नहीं रहेगा तो फिर उसमें क्या कोई माने ही नहीं। ये अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर और मस्जिद होनी चाहिए, भावना को प्रदर्शित करने का जगह होना चाहिए। ये बताइए कि
आप अगले चुनाव में क्या करने वाले हैं? जी हम तो अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को? जी अखिलेश के बारे में, मतलब अखिलेश जी के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं कि वोट देंगे साफ साफ, तो मतलब क्यों, ऐसी क्या वजह है? हम बताए ही पहले ही आपसे जैसे कह चुके हैं कि हमारे बलिया में यूनिवर्सिटी नहीं था। आज अखिलेश जी का ही देन है कि आज बलिया में यूनिवर्सिटी है। ये बताइए कि मतलब 5 साल अखिलेश जी थे इससे पहले मुख्यमंत्री, योगी जी से पहले, और 5 साल योगी जी रहे। दोनों में काम की तुलना की जाए तो कौन अच्छा ज़्यादा काम किया? जी अखिलेश जी। जी